हाँ, ये सवाल मेरे सीएमए वाले बच्चों का है कि सर ट्रेनिंग करना है, आप ये बता दो कि डमी ट्रेनिंग करो कि रेगुलर ट्रेनिंग करो। मैं हैरान होता हूँ कि ये सवाल इलीगल सवाल एक्चुअली मुझसे क्यों पूछा जाता है। डमी ट्रेनिंग, अरे डमी ट्रेनिंग का पहले मतलब बता दो। इट मीन्स कि आपके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने का जो मौका है वो जीरो है, उसको बोलते हैं डमी ट्रेनिंग। आप सोचते हो कि सिर्फ पढ़ाई कर करके बुकिश नॉलेज ले लेकर और मैं दूसरे जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनसे कंपीट कर जाऊंगा, या फिर आप सोचते हो कि डमी ट्रेनिंग करके जीरो नॉलेज लेकर प्रैक्टिकल नॉलेज आपका और जो लोग ऑलरेडी रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके साथ में कंपीट कर जाऊंगा। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मेरे बच्चे, नहीं पॉसिबल है। अरे इंस्टीट्यूट ने अगर आपके कोर्स कैरिकुलम के अंदर में आपका ट्रेनिंग को ऐड किया है और इतनी बेहतर ट्रेनिंग ऐड की है 15 मंथ्स का, तो आपको मेरे हिसाब से ट्रेनिंग करना चाहिए। और करना चाहिए क्या, करना होगा। बिना ट्रेनिंग के ये जो सीएमए की जो डिग्री है ना, सीएमए का जो ब्रांड अपने नाम के साथ जोड़ने वाले हो, बिना ट्रेनिंग के आपको मजा नहीं आने वाला है। अगर आप सोचते हो कि सर पहले डिग्री कंप्लीट कर लेता हूं फिर जॉब में जाकर सीख ही लूंगा, वो भी गलत तरीका है। जो चीजें जहां पे बनाई गई हैं वो चीज वहां पे आपके साथ होना चाहिए। जब आप सीएमए इंटर को क्वालिफाई करते हो, मेरा मानना है कि आप इंटर कंप्लीट करो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करो। उसके पहले भूल के भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फाइनल में आप जाओ। यहां पे क्या होता है कि फाइनल में कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं। अगर मैं अपने सीएफआर की बात करूं तो कई सारे ऐसे चीजें देखता हूं कि जो बच्चा किसी कंपनी में अगर उसने अच्छे से काम किया है, वो किसी कॉस्ट अकाउंटेंट में हो चाहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इनडिफरेंट हो, कहीं पे ट्रेनिंग मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले, अगर मैंने किया हुआ है तो आपका जो एक तरीका होता है ना आगे पढ़ने का फाइनल का, वो डिफरेंट होता है। इवन जब आप डिग्री कंप्लीट करके कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हो तो प्लेसमेंट में जाते समय जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो डिफरेंट होता है। और आपने इन 15 मंथ्स में जो काम आपने सीखा है, जब रेज्यूमे में उसको पुट करते हो तो उसका भी कंपनी के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। क्यों ऐसा मौका गंवाना चाहते हो? किस चीज की जल्दबाजी है बदमाशों? डमी भूल जाइए, से नो टू डमी एट ऑल, कुछ भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं डमी करना है। ट्रेनिंग कीजिए। अगला सवाल, सर ट्रेनिंग कहां करूं, कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर में या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? मेरे बच्चे मैं दोनों को लेकर इनडिफरेंट हूं। आप ये कभी मत सोचो कि इन 15 मंथ्स में जो काम सीखोगे बस वही काम सीखने वाले हो। जिंदगी भर काम सीखोगे, जिंदगी भर। लेकिन 15 मंथ्स में ट्रेनिंग कहीं भी करो, आप कम से कम करो तो, ट्रेनिंग तो करो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में एक डिफरेंट टाइप का एक्सपोजर मिलता है। कॉस्ट अकाउंटेंट के फर्म के अंदर में जो ट्रेनिंग करते हो उसमें भी एक अलग आपका एक्सपोजर मिलता है। वो एक्सपोजर तो कम से कम लो, कम से कम वो तो लो जो भी मिले। हाँ, ट्रेनिंग करने के टाइम पे अगर आपको ऑप्शंस होते हैं तो खुद देखो कि बेस्ट कहाँ पे आपको लगता है, कहाँ ज़्यादा काम सीखोगे, कहाँ ज़्यादा आपका डेवलपमेंट होगा, आपकी पर्सनालिटी का, माइंड का एंड एवरीथिंग। अगर कुछ डाउट होता है तो डाउट सेशन टाइम में मुझसे पूछो, मैं आपको गाइड करता हूँ, हमेशा गाइड करता हूँ। और फिर लाइफ को आगे बढ़ाइए। इसलिए कभी भी डमी ट्रेनिंग नहीं होगा। और दूसरा सवाल जो आप पूछते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मैं इनडिफरेंट हूँ, कोई भी करो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे बेहतर काम सीखने का आपको मौका मिले आप वहां पे ज्वाइन कीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चे। मेरी बात से एग्री करते हैं तो ठीक, नहीं तो भी कोई ठीक नहीं। कमेंट में आप बताएं हमें कि आपका नजरिया क्या है, आप क्या बोलते हैं इसके बारे में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू जी।